बैठी हमारी, ठीक हो गया। और उसने बहुत अच्छा क्या है कि आज साथ लेके आएगी, मंत्री जी को पता चलेगा कि किसी का क्या है कि घर की कई बार दिक्कत होती है, ये भी होता है, तो थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे कि किसी की जो व्यवहारिक दिक्कत है उसका भी ध्यान रखेंगे। और ये भी पता है आप लोगों को कि 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है, क्यों अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोटेशन में तो जाना ही है। और एक मैं सबके सामने कह रहा हूँ आपको कि देखो भाई, मैंने जीवन में एक ही लाइन सीखी है कि ईमानदारी से काम करना। तो मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से है कि कोई भी सिफारिश करेगा तो सिफारिश ईमानदारी से करना है। अगर मैं कहीं सुनूंगा कि थोड़ा गड़बड़ है तो फिर मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सूत्र हैं। मैं ये हर जगह कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत कठिनाइयों से आप लोगों को नौकरी मिली है। कई बार क्या होता है कि बीच में लोग कुछ बातें बोल देते हैं कि तुम्हारा यहाँ कर देंगे, ठीक हो क्या। इससे हमको क्या करना है, बच के रहना है। और इसलिए मुझे लगा कि सार्वजनिक बोलने से ही लाभ रहेगा, ठीक हो क्या। तो बोलो, गलत नहीं कहा मैंने, ठीक है। बाकी रही एनम की बात, तो एनम के लिए मैं 12 या 13 तारीख को सारे एनम के एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। डेट दे दी मैंने, मतलब होली से 2 दिन पहले करेंगे, तो उस दिन आप लोगों के बारे में बातचीत हो जाएगी। अभी जो हमारे कुछ जनरल कोटे के बच्चे 2014 के बच गए नर्सिंग वाले, कुछ 15 के बच गए हैं और कुछ 16 के बच गए हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे और बन गए हैं। कौन से? हरिद्वार और, हाँ ठीक है ना, नहीं उसमें वो तो पहले से है, रुद्रपुर वाले का तो हमने पहले ऐड कर रखा था उसमें। तो पिथौरागढ़ और हरिद्वार में भी लगभग 1000 नर्सिंग अधिकारी हमने बनाए हैं। और वैसे जो है लगभग 15 नए उप जिला चिकित्सालय बन रहे हैं। तो वहाँ भी लगभग 150-200 नर्सिंग अधिकारी भरे जाएंगे। तो जैसे ये भर्ती पूरी होगी, मुझे लगता है कि 10 अप्रैल तक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी 1 हफ्ता चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। किसी को 15 दिन चाहिए होते हैं। और मैं 10-12 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दूंगा। एक बात ध्यान रख लेना, जो 1 हफ्ते में ज्वाइन नहीं करेगा मैं वेटिंग लिस्ट जारी कर दूंगा। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कई लोग नौकरी नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं कि कई महीने टाइम लगाते हैं। तो हमको ये पूरा 1 साल का जो मिला है, इस 1 साल में करना है। अगर 1 साल गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। तो थोड़ा इसलिए मैं तुम्हारे बीच आया कि आप लोगों ने इस पे 3 सहयोग मेरे करने हैं। एक सहयोग तक करना है कि आप जिस जिले के हैं, थोड़ा आप भी जल्दी अपना पुलिस वेरिफिकेशन खुद ही स्वतः ही चले जाओ कई बार, ठीक है ना, या गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। दूसरा ये है कि मुझे 30 मार्च तक आपका तो भला होगा, इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी भला होने वाला है। क्योंकि जैसे हम आपको मेडिकल कॉलेजों में भेजेंगे, वैसे वहाँ की 400 नर्सिंग स्टाफ हमारे कहाँ जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में। क्योंकि अभी हमने उनको क्या दे रखे हैं, व्यवस्था अटैचमेंट कर रखा है। तो हमारे कई नर्सिंग स्टाफ क्या मिल जाएगा, वहाँ से आ जाएंगे। तो ये भी हमको देखना है। तीसरा क्या है कि अगर प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में 300 नर्सें चले जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत चकाचक हो जाएंगी। जो हम चाहते हैं स्वस्थ उत्तराखंड की जो कल्पना है, वो तभी दूर होगी जब आप जल्दी क्या हो जाएगी, चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप भी थोड़ा सी जल्दी प्रयास करें। और वेटिंग के लिए भी मेरा निवेदन है कि जल्दी आप लोग ज्वाइन करके फिर तब मुझे बता देना कि वेटिंग में, ताकि जल्दी निकालूँ। पिछली बार स्वास्थ्य विभाग में वेटिंग में बहुत लेट हुई, तो मैं चाहता हूँ कि 100% क्या हो जाए, भर्ती हो जाए। मतलब अगर 5 पद भी अगर खाली रह गए तो इसका मतलब हम 5 परिवारों के साथ क्या कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं।
कुछ कोर्ट केस हैं, ठीक हो गया, कोर्ट केसेस ले हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हैं, तो कोर्ट में भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे कि मैं कोर्ट अपने सीएससी साहब से भी निवेदन करूँगा कि जल्दी उनका भी निस्तारण हो जाए ताकि उन बच्चों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए। बाकी आप इतना ही तो चाहते थे ना, या कुछ और बात थी? बाकी आप लोग अपना कार्यक्रम करिए। और सर जितने भी भर्तियां हुई जनरल कैटेगरी में 2014, हाँ वो तो बोल दिया मैंने, बोल तो दिया। वही ऐसा है बहन, दिक्कत क्या थी कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में बैकलॉग भरा नहीं गया था। पहली बार जो है अनुसूचित जाति 1, जनजाति 2, ओबीसी 3, विकलांग 4 और 5वां कोटा है कौन सा, आंदोलनकारी। ये पहली बार जो है उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि मंत्री जी आपका धन्यवाद, आपने जो है क्या कर दिया है, बैकलॉग पूरा कर दिया है। तो मेरा ये था कि बैकलॉग पूरा करना भी एक बड़ा काम है। बोलो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? अब जो 1000 पद आएंगे अभी, उसमें 80% सामान्य वर्ग के आएंगे क्योंकि बैकलॉग पूरा हो गया। तो आप लोगों का भला उसमें ज़्यादा हो ही जाएगा। तो मुझे, और डॉक्टरों के भी अभी देखा होगा आपने कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसरों के भी 400 450 पद निकाल दिए हैं, प्रोफेसर के भी लगभग 56 पद निकाल दिए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के भी 125 पद निकाल दिए हैं। अब फैकल्टी की कमी भी मेडिकल कॉलेजों में नहीं रहेगी। और देखिए इसी कारण आप देखते होंगे जब मैं विधानसभा में उत्तर देता हूं तो मैंने विधानसभा में कहा है कि भाई 63 लाख लोगों का इलाज हर साल हम क्या करा रहे, फ्री करा रहे। बोलो कराते क्यों नहीं कराते? कोई ओपीडी में आता है, कोई आईपीडी में आता है। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर मुझे जाना है, फिर आप लोग अपना कार्यक्रम आराम से करते रहे। कोई दिक्कत होगी तो मुझे मिलते रहना। मेरे घर में मना कभी है, ठीक है ना? कोई मेरे घर में रात 10-11 बजे भी आता, मैं तब भी मिलता हूँ, क्योंकि ना मैंने भी बहुत धक्के खाए और इसलिए मैं जानता हूँ कि आदमी जो बेरोजगार रहता है, ठीक हो गया, तो उसकी आस रहती है यार कि कोई तो मेरी सुन ले। तो हम इन चीज़ों से उठ के आए हैं, तो मुझे भी पता रहता है कि हमको क्या क्या दिक्कत है। ये ना मालूम, आप तो मैंने बोल तो दिया आपको बुला रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने आपको 12-13 तारीख को इसलिए तो बुला रहा हूँ, ठीक हो गया। इसलिए मैं आज कहा कि एनम की बात अलग से कर लेंगे। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँ कि देखिए मरीज और सरकार और आम जनता जो है उसको ये पता नहीं रहता है कि कौन डॉक्टर है और कौन नर्स है। जिसने व्हाइट कोट पहन लिया उनको लगता है यही सब कुछ है। या मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो तुमको और मुझे पता है कि आप नर्स हो, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, ये फिजिशियन है, ये ठीक हो गया, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ है, बाल रोग। आम गांव के आदमी को जो साधारण लोग हैं उनको पता रहता है कि डॉक्टर साहब हैं, ठीक हो गया। फार्मासिस्ट को भी लोग क्या समझते हैं कई बार। मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से है कि आप लोगों ने जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, नर्स सेवा और नर्स, ठीक हो गया। आपने घर में थोड़ा बहुत खटास भी रहेगी तो वो वहाँ नहीं दिखानी है। कहाँ? या मैं गलत कह रहा हूँ? कई बार क्या होता है कि आदमी कुछ चलता रहता है दिमाग में, घर की भी दिक्कत रहती है, कई बार आपस में भी, क्यों, तो वो गुस्सा वहाँ आ जाता है। कहाँ? अपने सिस्टम में। आपने देखा होगा कि मैं विधायक हूँ और मैं मंत्री हूँ, कभी आपने मुझ पर गुस्सा नहीं देखा होगा। देखा होगा? ठीक है। गुस्सा अगर होना भी तो अपने पे होना है, दूसरे पे नहीं होना है। क्योंकि दूसरा आदमी आपको जिस रूप में देखता है आपको उसी रूप में उसको देखना है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ आप लोगों ने जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो जनता चाहती है, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हमारे, और जो मैं चाहता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ की एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये आप लोगों ने क्या करना है, गेड़ मार के रखना है। गेड़ जानते हो? पहाड़ के कौन कौन इधर हाथ करेगा? सभी है, ठीक है। तो गेड़ मार के रखनी है कि हमको अच्छा से अच्छा क्या करना है,
मरीजों के साथ व्यवहार भी रखना है और उनको रास्ता भी दिखाना है। कई बार देखता हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज अब बहुत बड़े हो गए। एक बार क्या हुआ कि मैं रात 10:30 बजे एक मेडिकल कॉलेज में गया। तो मरीज क्या होता है कि उनको पता नहीं है कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कराना है, वो कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है, ठीक हो गया। तो आपने अगर दिन में एक बात तय कर लो कि हमको कोई लग गए हैं, आपको तो नौकरी इसी महीने हम देने वाले हैं, पता है आप लोगों को। मैंने विभाग को कह दिया है कि 30 मार्च से पहले क्या देने, नियुक्ति पत्र देने, ताकि 1 अप्रैल से नया साल लगता है हमारा सरकारी, ठीक हो गया। और मैंने कहा जितने दिन लेट होगी तो हर दिन के आपकी लगभग 2500 रुपये तनख्वाह है, ठीक है। तो उतने रुपए क्या होते हैं मैनेज होते रहते हैं। तो जल्दी मेरा एक, मैं इसलिए भी आया आपके बीच में आज, एक तो आजकल पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, तो थोड़ा ना आप सब हमारे भरोसे पे मत रहो, थोड़ा आप भी जल्दी आपने क्या करो, जहाँ भी आप कोई टिहरी के होंगे, कोई उत्तरकाशी के होंगे, कोई कहीं के होंगे, तो आप प्रयास से करो कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे तो थोड़ा, वैसे तो मैं आज यहाँ के जाने के बाद एक जिलाधिकारियों की और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक कर रहा हूँ वर्चुअल, कि जल्दी इनका क्या हो पुलिस वेरिफिकेशन। अगर किसी का छूट भी गया तो हम नियुक्ति पत्र दे देंगे और वो उसके अधीन रख देंगे, किसके, कि होता रहेगा बाद में। बोलो ठीक रहेगा भी। एक मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो कुमाऊं का होगा उसको कुमाऊं में नौकरी देंगे, और जो गढ़वाल के होंगे उनको गढ़वाल में देंगे, क्योंकि फिर वो मीटर चलना शुरू हो जाता है। जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है आपको तो वहीं पे कहते मंत्री जी बहुत दूर हो गया है, ठीक है। तो प्रयास से करेंगे कि जहाँ जिसकी सहूलियत है वैसा प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें 2-3 दिक्कतें आती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो हो सकता है वहाँ 200 पोस्ट हो और बच्चे 250 हो गए, तो 50 बच्चों को फिर क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह देना पड़ता है। ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कत नहीं होगी तो हम मैक्सिमम में प्रयास करेंगे कि आदमी को सहूलियत मिल जाए। डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत। दूसरा प्रयास ये करेंगे कि आप लोगों को अंदाज नहीं था कि नौकरी लगेगी, ठीक हो गया था क्या। तो कई लोगों ने आस छोड़ दी थी। अभी मैं विदेश में गया था, मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगा, वहाँ मुझे 2 मिल गई महिलाएं, कहा मंत्री जी हमारी नौकरी लगा दी आपने, तो हम जो है फिर उत्तराखंड आ रहे। तो मैंने देखा कि नर्सिंग अधिकारी लगाने के बाद पहाड़ में जो पलायन था वो भी क्या हो गया, कम।